मतलब मैम ने बोला ठीक है, उन्होंने जिस तरीके से बोला समझ नहीं आया मुझे, फेक या बॉट बोला उन्होंने, बट ये मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की ऑनेस्टली। ऐसे एक दिन में मैं यहाँ पे इतना ऐसे इस लेवल पे पहुँच नहीं पाया हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे इसके लिए। बट हाँ, थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो गया। आई फील लाइक उन लोग फ्रेंड्स है बाहर से, तो मैं उसको फेक एक्टिंग नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं रह के आया हूँ। मैंने देखा कि दे आर जस्ट दे आर फ्रेंड्स, बिकॉज उन्होंने एक शादी में पहले का शो भी किया हुआ है, तो आई फील लाइक वो लोग फ्रेंड्स हैं वहाँ पे। मेरे को ऐसा कोई लव एंगल दिखा नहीं था, लेकिन उसके बाद दोनों तरफ से गलतियाँ शुरू हो गई थी, तो मैं किसी एक को सपोर्ट नहीं कर सकता था उस सिचुएशन में। दोनों की तरफ से गलतियाँ शुरू हो गई थी, तो इट वुड बी वेरी रॉन्ग फॉर मी टू सपोर्ट समबडी। करियर तो कोई किसी का बर्बाद नहीं कर सकता, वो ऊपर वाला लिखता है। आई डोंट थिंक सो। वो ठीक है, गुस्से गुस्से में शायद निकल गया होगा उनका, आकांक्षा चौधरी का वो वाली बात मेरे सामने हुई थी, वो वाली करियर बर्बाद कर दूंगी, हाँ बिल्कुल मुझे पता है। गुस्सा था वो, बेसिकली मुझे तो गुस्से में निकला होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी के डिवोर्स या रिलेशनशिप के बारे में मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए या फिर मेरा कोई ओपिनियन होना चाहिए उस चीज़ में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो मेरे तरफ से आई डोंट थिंक सो आई शुड गेट इन्वॉल्व इन समबडीज पर्सनल लाइफ, जिनका रिलेशन या फिर डिवोर्स। अगर आपने किसी पे फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट केस लगाया है लेकिन आपके साथ वो हुआ नहीं है, तो आपको जो चीज़ हुई है उसके ऊपर केस करना चाहिए। ऑनेस्टली मेरा तो कहना यही है। जब कंगना आई और आपको बोला कि 27 मिलियन फॉलोअर आपको ढूंढ रहे हैं, जिसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब आप रोते नजर आए, इमोशनल नजर आए, क्या बीत रही थी, क्या मन में चल रहा था? ऑनेस्टली मैंने जो मन में चल रहा था शायद मैंने उस दिन बोल ही दिया। मैं अपने आप से बात कर रहा था, उस टाइम मुझे याद भी नहीं कि ये हुआ था। अगले दिन मैं सच में भूल चुका था। वो शायद सुबह के 2-3 पता नहीं कितने बजे, टाइम पता नहीं चलता। मैं लाइट्स ऑफ होने के बाद एक ब्रेकडाउन हो गया था मेरा ऑनेस्टली, बिकॉज़ मैंने यार बचपन से इसी चीज़ को लेके, मतलब इसी चीज़ पे काम किया है मैंने। 14 साल की उम्र से मैं यही कर रहा हूँ, आज मैं 22 का हूँ। 8 साल हो गए मैं इसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं बॉम्बे आ पाया हूँ। एंड मतलब मैम ने बोला ठीक है, उन्होंने जिस तरीके से बोला समझ नहीं आया मुझे, फेक या बॉट बोला उन्होंने, बट ये मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की ऑनेस्टली। ऐसे एक दिन में मैं यहाँ पे इतना ऐसे इस लेवल पे पहुँच नहीं पाया हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे इसके लिए। बट हाँ, थोड़ा-सा ब्रेकडाउन हो गया था, बट ऑनेस्टली मैंने उस चीज़ को दिल पे नहीं ली। मैंने अगले दिन, हाँ, उस टाइम मेरा ब्रेकडाउन हो गया था, जो ऑनेस्टली मैं सच कहूँगा तो। अगले दिन सुबह उठ के मैं उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा था। मैं अपने काम पे, जैसे रियलिटी शो में आया हूँ, अपना गेम खेलूँ, जो भी हो सके, जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो सके शो में, मैं उस पे ध्यान दे रहा था ज़्यादातर। Hi Riaz, Rashita here from the Free Press Journal. I want to ask you, did you feel that you were not able to fit in because what we saw from outside, Yeah. like there were a lot of fake angles that we can see, like Harshad and Shivangi's, हाँ, people are calling it a fake love angle. तो हाँ। आपको ऐसा लगा कि इन सब के बीच में and what they are also performing, ऐसा लग रहा है वो लोग acting कर रहे हैं पूरा time. You were somehow not able to match up. सी इट्स अ रियलिटी शो, तो एक्टिंग करके तो फ़ायदा नहीं है। ऑडियंस वेरी स्मार्ट, तो पकड़ लेगी ऑडियंस 1-2 दिन में ही। आई फील लाइक उन लोग फ्रेंड्स है बाहर से, तो मैं उसको फेक एक्टिंग नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं रह के आया हूँ। मैंने देखा कि दे आर जस्ट दे आर फ्रेंड्स, बिकॉज़ उन्होंने एक शादी में पहले का शो भी किया हुआ है, तो आई फील लाइक वो लोग फ्रेंड्स हैं वहाँ पे। मेरे को ऐसा कोई लव एंगल दिखा नहीं था अंदर। बाहर आके देखूँ तो सॉरी, मैं भूल गया कुछ। यही यही शिवांगी तो और ना, ये हर्षद ने हाँ, मुझे वो फेक एक्टिंग नहीं लगा, सॉरी। मुझे आपसे पूछना था, ये श्रेया और आकांक्षा चौधरी का पूरा जो झगड़ा चल रहा था, हाँ। ये काफी चर्चे में रहा है। बिल्कुल। बट इन पूरे झगड़े के बीच में आपने कभी अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया। हाँ। एंड ऑल्सो ये जानना है कौन सही है कौन गलत, और दूसरा ऐसे भी फैन एडिट बाहर चल रहे हैं जहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि आप आकांक्षा को लाइक करते हो। नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में। देखो, शो में अगर बात कर रहे हैं तो गलती दोनों तरफ से हो गई थी। पहले श्रेया ने शुरुआत हुई, जो श्रेया की तरफ से खाने को लेके कि सॉरी बोलना है आपको, तभी मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे टच हुआ, उसके ऑब्वियसली जानबूझ के नहीं मारा था, वो आकांक्षा को भी पता है, उसने ही बोला है। लेकिन उसके बाद दोनों तरफ से गलतियाँ शुरू हो गई थी, तो मैं किसी एक को सपोर्ट नहीं कर सकता था उस सिचुएशन में। दोनों की तरफ से गलतियाँ शुरू हो गई थी, तो इट वुड बी वेरी रॉन्ग फॉर मी टू सपोर्ट समबडी इफ अगर वो मेरे दोस्त भी है, तो मैंने उनको बोला है कि हाँ, जैसे आकांक्षा का था कि उसने खाने में पानी डाल दिया या फिर बेडशीट में पानी डाल दिया, तो मैंने उनको बाद में जाके यार्ड में बोला था कि दैट्स, यू शुडंट डू दैट। ठीक है, ऑब्वियसली गलत है वो चीज़। उसके अलावा जो लव एंगल है, जो आप मेरा बोल रहे हो कि लाइक एंगल है, वो ऐसा कुछ नहीं, वो फ्रेंड्स है। फैंस ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ। आपकी नजरें, बहुत सारे ऐसे ट्रोल, आई मीन फैन एडिट्स पर Yeah, अच्छा। यू आर लाइकिंग हर, आपके वेज जो है, आप जैसा लुक देते थे आकांक्षा का नॉर्मल, नहीं, मैं सबको ऐसे लुक देता हूँ, मैं सबको प्यार से देखता हूँ। फैंस को वो लगा है। अच्छा, फैंस को लग सकता है, लेकिन सब फ्रेंड्स है यार, सब वहाँ पे शो में फ्रेंड्स है। मैंने श्रेया को भी वैसे ही देखा है, शिल्पा मैम को भी वैसे देखा, सबको ऐसे देखा है मैंने। कहीं ना कहीं अभी आकांक्षा की बात निकली, डू यू थिंक हर उन्होंने जैसे अपना सेपरेशन अनाउंस किया, बार-बार वो अपना रिलेशनशिप डिस्कस करी, इज दिस फॉर टीआरपी? क्योंकि हाल ही में आके गौरव ने भी क्लैरिफाई किया था दैट दे आर नॉट लीगली सेपरेटेड येट। अच्छा, चमोला की बात कर रहे हो आप? सी ऑनेस्टली मैं किसी की रिलेशनशिप या फिर मैंने शो में भी उस बारे में बिल्कुल बात नहीं की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी के डिवोर्स या रिलेशनशिप के बारे में मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए या फिर मेरा कोई ओपिनियन होना चाहिए उस चीज़ में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो मेरे तरफ से आई डोंट थिंक सो आई शुड गेट इन्वॉल्व इन समबडीज
पर्सनल लाइफ, जिनका रिलेशन या फिर डिवोर्स, वो उनका लुकआउट है, वही बताएंगे, वही बता सकते हैं उस बारे में। आपका और योगेश का एक कॉन्वर्सेशन था शिल्पा नाम के, शिल्पा हाँ, हाँ, शेट्टी के हाँ, साथ हाँ, हाँ, रात में, हाँ। जब वो जस्टिफाई कर रही थी अपने एक्शंस हम्म। को कि कैसे उन्होंने जो फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट केस हाँ जी। किया है वो सही है। हम्म। क्या आपको लगता है कि उनका ये बात ना मानना कि उनने गलती की है एक बहुत ही रॉन्ग मैसेज देता है, और आपको क्या ऐसा लगता है कि वो बहुत अड़ियल है उस बात को कि मैंने कुछ गलत नहीं किया? बिल्कुल 100%, बिकॉज उनका जो थॉट जो उनका लेके आए थे, वो जो उन्होंने कहा था ऑब्वियसली, उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता। अगर आपने किसी पे फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट केस लगाया है लेकिन आपके साथ वो हुआ नहीं है, तो आपको जो चीज़ हुई है उसके ऊपर केस करना चाहिए। ऑनेस्टली मेरा तो कहना यही है, बिकॉज आई डोंट नो द अदर पर्सन, मुझे उनकी वो सारी स्टोरीज नहीं पता, बट जो केस आपके ऊपर हुई है आपको उसी के बारे में करना चाहिए, rather देन पुटिंग अ फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट केस। आई डोंट अग्री विद दैट एट ऑल। तो उसके बारे में मैंने शो में हाँ, तो उसके बारे में मैंने शो में उनको बताया कि आप जितना भी उनको डिफेंड कर लो उस चीज़ के बारे में, या फिर कह लो कि जस्टिफाई कर लो, जो चीज़ आपके साथ हुई है आपको उसके ऊपर केस करना चाहिए, rather देन सेइंग कि कुछ और चीज़ निकाल के उसके ऊपर केस करो। आई डिडंट लाइक इट। और वो बहुत ज्यादा बिल्कुल उस चीज़ को लेके तो शी वाज लाइक कि शी स्टिक टू इट। वो वहाँ पे स्टिक कर रही थी, वो कह रही थी कि नहीं तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग समझ नहीं दो। बट मैंने कहा ठीक है, हम बच्चे हैं, हमारी बुद्धि जितनी है हम उतना ही समझना चाहेंगे। मेरे हिसाब से जो गलत है गलत है, उस चीज़ को आप बार बार अपनी तरफ से कह के मुझे आप मना नहीं सकते उस रीज़न को लेकर, तो बिल्कुल नहीं। हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई है हाँ। जहाँ पर कोई कहता है कि तेरे कितने शुगर डैडी हैं, हाँ हाँ यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी बातें हाँ। बोली गई जो बिलो द बेल्ट। हाँ तो बिल्कुल। आपको लगता है कि इस तरीके का कंटेंट आप भी ले सकते थे, जैसे कि आकांक्षा, योगेश वगैरह ले रहे हैं, या आपको लगता है कि आपकी इमेज मायने रखती है और वो लोग जो कर रहे हैं उससे उनकी इमेज पे फर्क पड़ेगा? मैं तो इसको ऑब्वियसली आपने देखा होगा, शो में घुसा ही नहीं इस चीज़ के अंदर, इसीलिए लोग इतने 50 बातें कर रहे हैं। वो तो आपने शायद वो देखा, और भी चीज़ें होती थी अंदर और भी बातें होती थी इधर उधर की, गाली गलौज। मैं उस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहता अपने आप को ऑनेस्टली। वो जो इमेज की बात है, ऑब्वियसली सबको अपनी इमेज की फिक्र है। मुझे लगता है शो में कोई कहे कि उसको अपनी इमेज की फिक्र नहीं है, वो झूठ है। सब चाहते हैं अपनी इमेज सही दिखे, बट ऑब्वियसली उसमें रियल रहना चाहिए। लोग फ्लो में बहुत चीज़ें बोल देते हैं। शो में जब गुस्से होता है लोग, तो लोग बहुत चीज़ें निकाल देते हैं अपने मूवी से। वो शायद मीन भी नहीं करते होंगे लेकिन निकल जाता है गुस्से में, बहुत बार हुआ है, मैंने नोटिस किया शो के अंदर। सो इसलिए मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुआ, और ऑब्वियसली मुझे ये सब चीज़ें सही नहीं लगी। करियर बर्बाद कर देना, यहाँ तक की भी हाँ। धमकियां दी गई थी। नहीं, करियर तो कोई किसी का बर्बाद नहीं कर सकता, वो ऊपर वाला लिखता है। आई डोंट थिंक सो। वो ठीक है, गुस्से गुस्से में शायद निकल गया होगा उनका, आकांक्षा चौधरी का। वो वाली बात मेरे सामने हुई थी, वो वाली करियर बर्बाद कर दूंगी, हाँ बिल्कुल मुझे पता है। गुस्सा था वो, बेसिकली मुझे पता है गुस्से में निकला होगा। सही लगता है आपको? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। वो करियर किसी का कोई बर्बाद कर ही नहीं सकता। वो आपके हाथ में, आप ही बर्बाद कर सकते हो अपना करियर। मेरा सवाल आपसे ये है, आपने जैसे इससे पहले आपसे सवाल पूछा गया कि कंगना को लेकर कि कंगना ने आपको जो कमेंट किया कि मिलियन फॉलोअर्स का, तो आपने एक अभी स्टेटमेंट दिया कि 14 साल से मैं ये सारी चीजें कर रहा जब मैं 14 साल का था। पर जब ये स्टेटमेंट घर के अंदर पास हुआ कि हम अपने जूतों के नीचे ऐसे एक्टर्स को रखते हैं, सीनियरिटी वाले लोगों को, योगेश ने कमेंट पास किया था, तो उस टाइम पे आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि यहाँ जाकर मुझे ये बोलना है कि भाई इन लोगों ने इंडस्ट्री में इतना टाइम बिताया है तब यहाँ पर आए हुए हैं, किसी कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं आए हैं, अपने काम की वजह से, और इंडस्ट्री को बहुत काम कर बिल्कुल। तो उसके बारे में आप उसके बाद मैंने शायद एक सीन भी आया जिसमें हर्षद भाई शायद ही वाज वेरी अपसेट एंड वाज क्राइंग। उसमें मैंने उनको कंसोल भी किया। मैंने उनको बोला कि जो भी योगेश बोल रहा है, बिकॉज योगेश और हर्षद भाई का रिलेशन घर के अंदर इज वेरी गुड। वो लोग बहुत बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। उस टाइम जो निकला उसके मुंह से जो गलत है, गुस्से में निकला। मैंने हर्षद भाई को जाके जब गले मिला, मैंने शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैंने उधर बोला भी था भाई उसके मुंह से वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन गुस्से में बहुत बातें निकल रही है, तो अभी आप इस चीज़ को दिल पे मत लो, क्योंकि कोई मीन नहीं करता, सबको पता है सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने वो शो में बोल दिया था कि सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। वहाँ पे कोई गुस्से में कितनी चीज़ें निकलती है, गुस्से में तो लोग हाथापाई करते हैं, यहाँ पे मुंह से जबान से इतनी सारी गलत चीज़ें निकल रही है। बट मुझे लगता है वो गलत है, ऑनेस्टली गलत है। और मैंने हर्षद भाई को बोला, दिल पे मैं ले लेना, उनका भी सॉर्ट हो गया, फिर बाद में उन्होंने भी सॉर्ट कर लिया अपना। पर आप इस बात को लेकर योगेश को भी योगेश कॉल को आउट भी कर call out सकते हैं कर कि तुम हाँ। गलत है, आप आकांक्षा को कॉल आउट कर सकते हैं बिल्कुल कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये गलत है। बिल्कुल। मैंने एक चीज़ मैं बताता हूँ ऑनेस्टली, मैंने शो के अंदर एक चीज़ देखा कि अगर मैं किसी की झगड़े या फिर किसी चीज़ में बीच में बोल रहा हूँ तो उल्टा मेरे पे आ जा रहा है और वो अलग ही लेवल पे चले जा रहा है। तो मैं बोला कि यार सबको बोलना ही है यहाँ पे, और सबको मैंने एक चीज़ नोटिस किया शो में, कुछ लोगों को सुनना है लेकिन मतलब बोलना है लेकिन सुनना नहीं है। आई थॉट लाइक दैट कि सब कुछ बोलना है, सुनना कोई नहीं चाह रहा है शो में। तो मैंने बोला ठीक है, लड़ो यार, लड़ो मरो, जो करना है करो, अब क्या करूँ मैं। पर यस, किस माइंडसेट के साथ आप लॉकअप खेलने गए थे, क्योंकि हाँ। आपको पता था कि लॉकअप एक ऐसा बिल्कुल। शो है जहाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, कंट्रोवर्सी बिल्कुल। चीजों पे बात होती है, चीजें ये होती है,
बट क्या ऐसा था कि आप वो चीज नहीं कर पा रहे थे? कहीं आपको ऐसा था कि इमेज मेरी खराब दिखेगी या ऐसी चीजों में मुझे मुद्दों में नहीं फंसना है, उसकी क्या वजह थी? मेरे को मुद्दे में नहीं फंसना था, जो लड़ाई हो रही है झगड़े में मेरे को घुसना ही नहीं था, क्योंकि अगर किसी को मुझे लगता है कोई चीज़ गलत है तो मैं उसको आराम से बोलना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा, rather देन गोइंग टू दैट लेवल की फाइटिंग एंड ऑल, चिल्ला के मैं नहीं कर सकता वो चीज़ ऑनेस्टली। और मेरा गेम प्लान भी यही था, कोई इमेज को लेके नहीं, देखो 12 दिन तक कोई एक्टिंग नहीं कर सकता शो में, कोई इतने अच्छे एक्टर्स है नहीं शो में कि 12 दिन तक हम एक्टिंग करें एग्जैक्टली इमेज बचाने का। जो आप हो रियल दिख ही जाएगा, सुबह उठते दिख जाता है कि आप कैसे इंसान हो। मैं समझ गया इस चीज़ को, तो मेरे इमेज को लेके वो नहीं था। ऑब्वियसली सब चाहेगा अपने इमेज अच्छा रहे, बट इसके बाद मतलब ये नहीं कि किसी किसी सिचुएशंस में आप उस लेवल तक गिर जाओ, वो चीज़ सही नहीं है आई फील लाइक। लास्टली सवाल, जस्ट बिकॉज इतने स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग के साथ आप गए हाँ थे, जी। लोगों को लग रहा था कि जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा, सब हाँ। कुछ होगा। ये रियलिटी शो में आपने रियल इमेज ही दिखाई है, कुछ हाँ। कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश नहीं हाँ। की। क्या इस शो के बाद किसी और रियलिटी शो में रियाज जाना चाहेंगे जिसमें वो कुछ अलग रूप दिखाएंगे? अलग रूप तो नहीं, आप देखोगे तो यही जो मैं हूँ वही देखोगे आप लोग ऑब्वियसली। ये जो 10-12 दिन 15 दिन जितने दिन भी मैं था, मैं जो हूँ मैं वही था, शो में भी वही था। मैं कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं कर रहा था कि कैमरा पे दिखूं। आई मीन दूसरे रियलिटी शो में दूसरे जाना- रियलिटी शो में तो ऑनेस्टली फैन बेस के हिसाब से रहे कि फैन अच्छा, मैं समझ रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हो। कैप्टिव रियलिटी शो अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़े टाइम के लिए नहीं करूंगा कैप्टिव रियलिटी शो, बट अब फ्यूचर में पता नहीं, काम को मना नहीं करते, मुझे लगता है सारे काम को रेस्पेक्ट करना चाहिए, मेरा सवाल तब का इसलिए तब था सोचेंगे। क्योंकि